जा रहे हैं सेकंड सेट ऑफ बायोलॉजी का फुल टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है प्रोड्यूस स्ट्रोबाइलस, जो मतलब कौन सा सेट ऐसा है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रोबाइलस। तो साइकस करेगा, इकोसिस्टम करेगा, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, सॉरी ये टेरिडोफाइट में आता है, लेकिन ये इकोसिस्टम करता है, लेकिन फिनेरिया नहीं करेगा। पॉलीट्राइकम करेगा, सिड्रस पॉलीट्राइकम नहीं करेगा, सिड्रस और जिनको करेगा। सेलाजिनेला, पाइनस एंड सिकोविया। यस, सेलाजिनेला करता है, सेलाजिनेला और इकोसिस्टम उधर से टेरिडोफाइट से करता है। ये भी करेगा, ये भी करेगा। स्फैग्नम नहीं करेगा, इकोसिस्टम करेगा, टेरिस नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं, विच ऑफ द नॉट करेक्ट अबाउट द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा? इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डोर्मिन आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिसन। सही बात है। और ये सब it has been important role in the seed development and maturation and dormancy. It role in seed development, maturation and yes, ये रोल एक रखता है कि अगर डोरमेंसी करके रखता है तो सीड के उसमें कुछ ना कुछ रोल तो इसका है कि लाइक मतलब स्ट्रेस कंडीशन में इसको बंद करके रखता है सीड को। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब जर्मिनेट करने देता है। मोस्ट सिचुएशन इट इज़ एंटागनिस्टिक टू GH, दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम द टर्पिन्स से। टर्पिन्स से होता है कि 92 का तुम्हारा हो जाएगा 4। ये टर्पिन्स से नहीं होता है। एब्सिसिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स से होता है, टर्पिन्स से नहीं होता है, कैरोटीनॉइड्स से होता है। ठीक, तो गलत हो गया यही। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? डुअल रोल दैट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्ले डूइंग द। तो क्या करता है, ATP बनाएगा और प्लस वो उसका एक तुम्हारा सबस्ट्रेट भी है। तो एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो 93 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। व्हाट हैपेंस टू बॉडी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड ड्यू टू एक्सेस इंटेक ऑफ वाटर। जब एक्सेस इंटेक ऑफ वाटर लेंगे तो अपन वैसोप्रेशन रिड्यूस रिलीज ऑफ वैसोप्रेशन का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर GFR। तो GFR वगैरह तो बढ़ेगा ही ऑफकोर्स, जब बहुत ज़्यादा लेंगे तो इंक्रीज रिलीज ऑफ वैसोप्रेशन नहीं रिड्यूस होगा। तो यस, रिड्यूस करेगा वैसोप्रेशन का, इंक्रीज नहीं करेगा। तो 1 2 दोनों सही हो जाएगा। 94 का 4 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं इनकरेक्ट में क्या होगा। नुम्बैट एंड टैस्मेनियन वुल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटल एडेप्टिव रेडिएशन। प्लेसेंटल मैमल्स, टास्मेनियन वुल्फ। टास्मेनियन वुल्फ जो होता है ये दोनों ना ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ना कि मैमल्स है। तो ये गलत हो जाएगा। एडेप्टिव रेडिएशन तो करेगा। फ्लाइंग स्क्वायरल, मार्सुपियल मोल्स एंड एंट ईटर। फ्लाइंग स्क्वायरल, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल एंट ईटर आर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये बात तो सही लग रहा है। गैलेक्सीज कंटेंट स्टार्स, क्लॉट्स, गैस, क्लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट। सही है, ये तो रहेगा ही। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स कुड हैव इवॉल्व्ड। नहीं, ये गलत है। 3 नॉन सेलुलर फॉर्म था, फिर सेलुलर आया 2 बिलियन ईयर को। तो ये भी गलत है, 2 गलत है। तो आंसर क्या होगा 95 का तुम्हारा? 95 का 3 गलत हो जाएगा इसमें। तो ये भी शायद गलत ही है। फ्लाइंग स्क्विरल एंड एंट ईटर जो है, एंट ईटर, ये दोनों जो है ये दोनों तुम्हारा वो है ऑस्ट्रेलियन मैमल्स है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मतलब बाद में कभी इवोल्यूशन का सबसे हार्ड क्वेश्चन मैं कहूँगा, इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। When does the blood pressure in the mammalian aorta is maximum? कब रहता है मैक्सिमम? सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, नहीं, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जब होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला सबसे ज़्यादा रहता है। तो 96 का थे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट गाइनोसिम? गाइनोसिम करेक्ट अबाउट गाइनोसिम, बाइकार्पोलरी, ओवेलिव, बाइलोक्यूलर विथ एक्सियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन लेमन, लेचिन। तो ठीक है, करेक्ट बता रहे हैं। बाइकार्पोलरी, ओवेरी, बाइलोक्यूलर विथ मैनी ओवल्स, बाइलोक्यूलर विथ मैनी। स्टाइल सिंगल इज फाउंड इन लुपिन, स्टाइल सिंगल नहीं रहता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इन लोटस मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर एंड द कार्पल्स आर फ्री, एपोकार्पस। मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट इन फ्लावर एंड द कार्पल्स आर फ्री, दैट इज एपोकार्पस। ये बात तो सही लग रहा है। 97 का क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? 3, यही सही लग रहा है। तो लेमन का क्या होगा? मल्टी कार्पलरी होता है, ये बाई कार्पलरी नहीं होता है। और एक्साइल प्लेसेंटेस हो, ये सही बात है वहाँ के। और इन बाई ये जो है तुम्हारा ल्यूपिन में ट्राई कार्पलरी हो जाएगा तुम्हारा। यूनिलोक्यूलर होता है, थोड़ा सा अलग चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। रोज मोर देन 1 कार्पल, ये बढ़िया था लोटस वाला। विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट पैरासिटिज्म?
The human liver fluid depend on one intermediate host snail to complete 9. दो ये intermediary host हो गया. तो in co-ovulation, the host was a special mechanism for rejecting or resisting the parasite, and the parasite was the mechanism to counteract and neutralize them. तो यस सही बात है, ये तो इनकरेक्ट तो नहीं है. Cascata, a parasitic plant commonly found growing on a hedge plant, has lost its chlorophyll and lives in the course of evolution. सही है. Morphological and anatomical features of the parasites are greatly simplified. Yes, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है, बट वाइल एम्फेसाइजिंग रिप्रोडक्टिव कि इतना सिंपल हो जाओगे कि खूब सारा रिप्रोडक्शन हो जाए, ज़्यादा मुश्किल ना हो उस समय. 98 का तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर गलत. सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडीज. सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडीज क्या रहता है? 0.5 to इतना डायमीटर ये होगा. स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो 10 to 15 नैनोमीटर होता है ये. माइटोकॉन्ड्रियन का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का तुम्हारा डायमीटर हो जाएगा तुम्हारा 0 to एवरेज 0.5 एंड लेंथ हो जाएगा तुम्हारा ये. यस, तो यही होगा. क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से भरा रहता है, तो यहाँ पे 210 और 24 हो जाएगा. देखो ये विद इतना है, लेंथ इसका दुगुना लगभग. इसी तरह से यहाँ भी विद एक के करीब है और लेंथ भी, मतलब यहाँ पॉइंट अगर एवरेज है तो 1 पॉइंट इसके मतलब थोड़ा दुगुना, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा. ए का क्या हो जाएगा? ए का सिस्टम ए का ये हो जाएगा तुम्हारा 3. ए का 3, बी का 4, यस बी का 4, बी का 4, तो बी का 4 तो इधर हो गया. ए का 3, ए का 3, बी का 4. सी का हो गया तुम्हारा, सी का तुम्हारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का. सी का हो गया तुम्हारा 2. आंसर हो गया तुम्हारा 3. 99 का 3 हो गया. आगे देखते हैं. स्केलेटल मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट अनलेस स्टिमुलेटेड बाय न्यूरॉन्स. यस, न्यूरॉन्स को ही कहेंगे तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नर्वस स्टिमुलेशन. यस, कर सकता है. ये ऑटोमेटिक ऑटोनोमस पे है तो वो खुद भी कर सकता है, मतलब खुद तो नहीं, विदाउट. तो 100 का तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा दोनों करेक्ट. लेकिन मतलब खुद से ही, मतलब मेरे यहाँ कहने का बस यही है कि मेरे कहने पे वो मतलब वॉलेंटरीली वो नहीं करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है तुमको तीनों के बारे में. ये क्या है? ये के पास इंटरकैलेक्टिविटीज नहीं रहता है, प्रेजेंट बता रहा है, तो पहला गलत हो गया. एक के पास स्टेशन है प्रेजेंट ए में, ठीक. बी में भी प्रेजेंट बता रहा है, स्टेशन नहीं, गलत हो जाएगा. ब्रांचिंग इन मसल फाइबर ए में प्रेजेंट एब्सेंट है, बी में भी एब्सेंट, सी में प्रेजेंट है. सही बात है. शेप ऑफ मसल फाइबर सिलेंड्रिकल, स्पिंडल सिलेंड्रिकल, ये भी सही है. इनकरेक्ट बताना है ना. इंटरकलेटेड डिस, अच्छा यहाँ पूछ रहा है, एब्सेंट था, एब्सेंट है, ये प्रेजेंट, ये भी सही है. तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2. 101 का 2. अच्छा क्वेश्चन. Tobacco plant resistant to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produce both sense and antisense RNA in the host cell. सही बात है. और the TI plasmid agrobacterium is commonly used as the vector for introducing a DNA fragment in the human lymphocyte. नहीं, ह्यूमन में नहीं, ये आता है प्लांट में. ह्यूमन के लिए कोई वायरल वेक्टर यूज करते हैं, ठीक. तो ये हो गया. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. 102 का 1 हो गया तुम्हारा आंसर. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द पोलन. पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या चीज़ बेनिफिट नहीं होता है? इन यूका द इंसेक्ट रिसीव अ सेफ प्लेस फॉर द लेइंग एग्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा. सही है. पोलन ग्रेन्स एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सही है. नेक्टर सर्व एज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. द पिक्चर ऑफ द वेनस फ्लाइट्राफ, सही बात है. यहाँ तो इंसेक्ट को ही खा जाएगा, तो ये गलत है. 103 का 4 इनकरेक्ट बताना है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. सही बात है ये कि भाई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को हम लोग कैसे ये ऊपर से ही देख के बता देंगे. धतूरा है पेटूनिया, धतूरा, पेटूनिया, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, क्योंकि सेम फैमिली ही है ये पूरा. तो फैमिली सेम है तो ऑर्डर भी सेम ही होगा इसका. A group of individual group organism with the fundamental similarity is known as genus. Group of individual organism, तो individual organism species एक तरह का हो गया, तो genus. Group of species कहना चाहिए. तो word systematics is derived from Latin word systema,
विच मीन्स सिस्टमेटिक है, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड है। 104 का तुम्हारा जो इस पर इनकरेक्ट बताना है, इस तो सही बता रहे, यही गलत हो जाएगा तुम्हारा, ये स्पीसीज होना चाहिए। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, इंडिविजुअल फंडामेंटल स्पीसीज बता रहा है ये। इंडिविजुअल मिलके क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज उसमें है तो स्पीसीज हुआ ना कि जेनस हुआ, तो गलत हो यही हो जाएगा 104 का। अ प्लांट इज सो हाई प्रोडक्टिविटी एज CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज बट इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 450 है माइक्रो लीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अबाउट दिस प्लांट। 450 तक कौन जाता है, C3 प्लांट जाता है। इट इज़ नॉट अडेप्टेड टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, सही बात है। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू CO2 इट्स इल्स डिक्रीजेस, क्योंकि वो रूबिस्को में ऑक्सीजनेज यूज काम करने स्टार्ट हो जाता है। इट हैज़ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस एज कम्पेयर टू प्लांट फाउंड इन द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, सही है। इट हैज़ द मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट रूबिस्को साइट, गलत, ये नहीं है। और रूबिस्को 105 का 4 हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट कॉकरोच के बारे में बताना है, करेक्ट बताना है जो भी है। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सही है। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 9 सेगमेंट, 9 सेगमेंट नहीं 6 सेगमेंट होता है, तो ये गलत हो गया तुम्हारा। द इंटायर मिडगट ऑफ द कॉकरोच इज लाइंड बाय द क्यूटिकल, हाँ मिडगट तुम्हारा क्यूटिकल से लाइंड होता है, फोरगट हिंडगट उतना नहीं, मिडगट में इंटाइजेशन होता है। एंटीना ऑफ द कॉकरोच हैज सेंसरी रिसेप्टर फॉर द मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, सही है। 4 तो सही हुआ, इसमें तुम्हारा सही पूछा है ना, सही तो 4 मेरे को चाहिए, 1 भी चाहिए। और मशरूम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द 4th to 6th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच। मशरूम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, मशरूम ग्लैंड 4th to 6th में ही रहता है, तो इसमें करना क्या है। 106 का तुम्हारा बताना है, ये गलत हो जाएगा। इंटायर फोरगट होता है, फोरगट तुम्हारा पूरा वो रहता है क्रिटिकल से, मिडगट नहीं। और क्या कहते हैं तुम्हारा, ये तो गलती हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये मशरूम ग्लैंड जो होता है 4th to 7th, 6th to 7th जो होता है, 6th to 7th में तुम्हारा वो रहता है मशरूम ग्लैंड। और 2 to 6 में टेस्टिस रहता है तुम्हारा, तो ये आंसर सही होगा 4 ही। A student discovered a strange animal under the rock and brought it home. The animal had moist skin, complete digestive system, ventral nerve cord. अब ये सब पता, moist skin है, ठीक, तो ये कुछ ही उसमें रहेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, मतलब ये इन्वर्टिब्रेट्स ही होगा कोई। मेटामेरिक बॉडी भी है भाई, मेटामेरिक बॉडी कह दिया तो फिर कॉकरोच या एनिलिडा में से ही कुछ होगा। और मॉइस्ट स्किन जो होता है वो एनिलिडा में से ही होता है कुछ का, तो ज़्यादा आंसर अच्छा रहेगा 107 का 2। करेक्ट बताना है। हाइयोड L शेप्ड ना U शेप्ड वन होता है, तो गलत हो गया। स्टर्नम न्यूरल कैनाल रहता है, स्टर्नम में न्यूरल कैनाल होता है, वर्टिब्रल कॉलम में होता है ना। कॉक्सल बोल, एक्रोमियन प्रोसेसेस, कॉक्सल रिब्स बाइसेफेलिक, ये तो सही है, यही सही है। कॉक्सल बोन में एक्रोमियन प्रोसेस, नीचे में एक्रोमियन नहीं था, वो उसमें स्कैपुला में होता है ये, ठीक, तो गलत हो गया। 108 का क्या हो गया 4। आगे देखते हैं। बोथ स्टैंड ऑफ जीन आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, सही बात है। बोथ स्टैंड एक्ट एज एट टेम्पलेट, दे वुड कोड फॉर द RNA molecules with the same sequence and same sequence नहीं, अलग अलग से। If these RNAs were translated it would lead to excess production of the same protein, गलत बात है, अलग होगा। 109 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा, assertion is true, reason is false। आगे देखते हैं भाई, 109 का क्या हो जाएगा, एक। आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्लांट। पहले क्या आएगा भाई, पहले प्राइमरी सेल आएगा। स्वीट अपिकल मेरिस्टेम आएगा पहले, ये प्राइमरी टिश्यू है। मेडुलरी रेज बाद में आता है। इंटरफास्कुलर कैम्बियन फिर बाद में आएगा, सेकेंडरी। उसके बाद मेडुलरी रेज भी देखो बाद में कुछ भी है, मेडुलरी रेज कहीं भी होगा। डी पहले C होगा, उसके बाद ही कहीं D होगा, और उसके बाद कहीं B होगा, ठीक। ये इस तरह का तो मिलना ही चाहिए मेरे को। CDB यहाँ पे आ रहा है करीब, CDB नहीं आ रहा है, उल्टा हो गया। DC ये उल्टा हो गया, BADC
ये भी गलत हो गया था, आंसर यही होगा। पहले सी होगा सूटोपिकल मेरिस्टेम, फिर मेडुलरी रे आएगा और फिर डी आएगा, फिर पी आएगा। तो 110 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। तो इस तरह से मेरे को एक नहीं भी पता था कि मेडुलरी रे को कहाँ रखूँ, तो उससे भी पता चल जाता है। करेक्ट बताना स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप फॉलोइंग मोलस्क्स इन न्यूयॉर्क स्टेट। क्या द स्लोप फॉर ए इज स्टीपर देन बी एंड सी, नहीं, ज़्यादा स्टीपर किसका रहेगा, मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का जब हम बात करेंगे तो फ्रूगिवर्स इसका सबसे ज़्यादा रहता है, फ्रूगिवर्स बर्ड्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द बी इज ऑलवेज मच मोर देन द ए एंड सी, स्लोप ऑफ सी इज ऑलवेज मच मोर देन ए एंड बी। तो 111 का तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एंड सी इज अप्रोक्सीमेटली फाउंड टू बी सेम, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स का बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कॉन्टिनेंट का सेम 0.6 आ जाता है, 0.6 to 1.2 आ जाता है। लार्ज एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं इसलिए। तो आंसर ये ज़्यादा अप्रोक्सीमेट। अच्छा क्वेश्चन है ये, डीप क्वेश्चन है। इन दोनों का अलग से जो दोनों मैमल्स और फ्रूगिवर्स के लिए अलग से जो है वो आता है वो 1.15, जो दोनों सेम रहता है। ये एनसीईआरटी का अच्छा खासा जगह से ये लाइन उठाया गया, बहुत कम आया। ये इम्पोर्टेंट है कि इस बार आएगा पक्का, यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा कि, और ये क्वेश्चन इसके लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है उस चीज़ को। मोलस्क छोटा कंटिनेंट में भी सेम ही रहता है, 0.1 से 0.2 के, रिगार्डलेस ऑफ सब कुछ, रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, कोई वो चाहे तुम्हारा ब्रिटेन में हो प्लांट या बर्ड हो कैलिफोर्निया का, या मोलस्क हो न्यूयॉर्क में, उन सब का ना लगभग 0.1 से 0.2 के करीब ही आता है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट में मैमल्स के लिए बात करें या फ्रूगिवरस बर्ड्स के लिए, तो इन दोनों का भी एकदम सिमिलर 1.15 ही आता है। बाकी कॉन्टिनेंट वाइज इस रेंज में रहता है सारा का सारा चीज़, 0.6 to 1.2 तक के रेंज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के लिए इट अकर्स इन द फेज ड्यूरिंग विच 4 chromates of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears at tetra। यस, क्लियरली अपीयर रहता है, वही पैकेटीन के बारे में बात करें। पैकेटीन में जाके सब कुछ क्लियर होता है, जाइगोटीन में तो सब बन जाता है लेकिन क्लियर सब वो होता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ड्यूरिंग दिस देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलॉगस, नहीं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड 2 होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा, ठीक। तो ये गलत हो गया। दिस प्रोसेस इज मेडिएटेड बाय एंजाइम कॉल्ड recombination, सही, it leads to recombination and by the end of the phase the chromosomes remains linked at the sites of the crossing over। सही बात है, लिंक्ड ही रहता है, वो बाद में ज़्यादा खुलता है। 112 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2। इट वुड मोस्ट करेक्ट रीज़न फॉर मेकिंग द सीड एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक क्यों बनाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को ना उसी वही चीज़, वही जेनेटिक उसका वो चाहिए, जेनेटिक वैल्यू चाहिए जो वो फिर से कहीं उगे तो सेम टू सेम कुछ उसमें अलग से, जब भी अगर मियोसिस वगैरह हो जाएगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करेंगे तो उसमें वो जीन चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, जिससे वो फ्रूटफुल प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिलेगा जिसमें जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए सेम टू सेम कॉपी करवाना है हमको। इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप ऑफ इनोवेंसिंग प्रोटीन। इंक्रीज के लिए निकल, इट मेक्स द हाइब्रिड मोर रेसिस्टेंट, नहीं, डज नॉट इन्वॉल्व सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर दस मेंटेनिंग द डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ द हाइब्रिड। यही बात सही है। 113 का तुम्हारा हो जाएगा 3 कि मेंटेन करके रखता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ह्यूमन हार्ट एग्जिबिट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, दैट इज पुल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाँ भाई सर करते हैं। ब्लड वेसल्स फॉर्म्स अ ट्यूबुलर नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी दैट अलाउज द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम हार्ट टू ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द अर्थ। हार्ट सही है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट passes through vessels of progressively larger diameter known as the arterioles and capillaries। इस larger diameter से फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। Blood which returns to the heart from the capillaries passes through the vessels of the progressively larger diameters called venules and veins। ये तो गलत है। ओनली 114 का तुम्हारा हो जाएगा ये, हाँ नहीं ये सही है एक्चुअली। देखो ये सही है, क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि ब्लड विच रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द कैपिलरीज पासेस थ्रू वेसल्स ऑफ प्रोग्रेसिवली लार्जर डायमीटर्स, या प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डायमीटर होना चाहिए था, ठीक।
क्योंकि देखो आयोटा में जब आयोटा से निकलेगा फिर वो आर्टरीज बनता है, वो और ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर आर्टरियोल्स बनता है, वो और ज़्यादा बनता है, और कैपिलरीज और पतला हो जाता है, ठीक। लेकिन वहीं पे ये उसका उल्टा चलता है, इस तरह से वेन में चलता है, इस तरह से आर्टरी में चलता है, आर्टरी में चलता है, ठीक। वेन में इस तरह से चलता है, यहाँ से पतला से धीरे धीरे बड़ा तक, और यहाँ पे वेना का आ जाता है। तो इस तरह से ये ठीक बात है, लेकिन वो सही गलत बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। Growth factors are essential for the normal growth of the tissue and their repairing regeneration. Growth factors are essential for the normal growth of the tissue and their repairing regeneration. सही बात है। शीशे के cholecystokinin act on the both pancreas and gallbladder. सही बात है। The estrogen is synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicles. Estrogen is synthesized and मेनली बाय द ओवेरियन ग्रोइंग फॉलिकल्स। यस, फॉलिकल्स जो ग्रो होते रहता है ना, वही एस्ट्रोजन बनाते रहता है। जब पीक पे जाता है 15 दिन के करीब आता है एस्ट्रोजन बहुत, तो LH का सर्च करवाता है। फिर ये ज़्यादा रहता है तो ये फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक कि भाई अब LH को नीचा करवाओ। ओवेरी प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, एक ही ओवम करता है। ओवेरी प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ये बात भी सही है। तो ये भी CDE सब सही है। 115 का तुम्हारा 4 हो जाएगा आंसर। इतना ज़्यादा सही दिख रहा है तो सब सही ही होगा, इसमें कॉन्फिडेंस रहना है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन यूरेमिक पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। सही बात है। पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द डायलाइजिंग यूनिट ट्यूब्स अलाउज द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात भी सही, तभी तो निकल रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग, तभी तो वो नहीं है, तो वो कंसंट्रेशन ब्लड में हाई है तो ब्लड से आ जाता है इस फ्लूइड में। नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रीली मूव out of the blood into the dialyzing fluid, thereby clearing the blood during the dialysis। तो इसमें ऑल आउट में करेक्ट हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं। रिफर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल्स। इसको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में बताना है तुमको। एल्विलाई है, तुम्हारा पहले एल्विलाई है, तुम फिर मेमोरी एम्पुला, ये तो बाद में आएगा। मेमोरी डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो क्या होता है मैम, लेक्टिफेरस डक्ट्स मिलके बहुत सारा लेक्टिफेरस डक्ट्स जाता है, निपल लास्ट में आना वाला है। तो भाई मेरे को पता चल गया ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। उससे पहले 4 दे रही है तो लेक्टिफेरस डक्ट आ गया, लेक्टिफेरस डक्ट आ गया। तो उससे पहले क्या दिया है? 3 या 2 में आंसर है ये। 1 5 यहाँ से भी 1 पहले आ जाएगा एलिवा, फिर आ जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स से क्या होगा? मेमोरी डक्ट्स बनेगा। बहुत सारा ट्यूब्यूल मिलके एक डक्ट बनाएगा, तो डक्ट बनाएगा तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स डक्ट में जाएगा पहले 2 मेमोरी डक्ट, और फिर मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला बनाएगा, और एम्पुला से था। तो 117 का 4। तो नहीं भी मेरे को उतना ज़्यादा याद आ रहा था, फिर भी मैंने इसको बना दिया इस तरह से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इन फंगस हैविंग सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसेलियम, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, डज नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेसोमाइसिस। बस इतना ही, बाकी मत करो। 128 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सॉरी सेक्सुअल डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एक ही हो सकता है, डिट्रोमाइसिस हो सकता है। बाकी ये सेप्टेट होता है, ये सेप्टेट होता है, लेकिन ये सेक्सुअल ही करता है खाली, ये दोनों करता है। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट शो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ओनली क्या हो जाएगा? डी। 118 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और एक और चीज़ इसमें पता है गलत क्या कर दिया हम लोग, कह रहा है कि देन विच क्लास कैन दिस फंगस कैन नॉट बी क्लासिफाइड, कैन नॉट बी, तो कैन नॉट बी तो डी तो क्लासिफाई होगा, यही तीनों नहीं होगा। तो ए बी और सी, ए बी सी होगा। तो आंसर हो जाएगा 18 का 2। या जल्दबाजी में मैं गलत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कहीं नहीं थी। एक और पढ़ लेना चाहिए क्या चीज़ कह रहा है। मेरे को लग रहा है ये वो उस बेस्ड है, केस बेस्ड है। अ फंगस हैविंग सेप्टेट कह रहा है ब्रांच माइसेलियम डज नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो नहीं करता है। तो और इन इट्स लाइफ साइकिल एंड रिसेंट रिसर्च डिस्कवर्ड दैट इट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये अभी पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो विथ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस इंडोजेनसली, स्पोर्ट्स इंडोजेनसली, ये इसको मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखो अब इसको कहाँ प्लेस करें? इन विच क्लास दिस फंगस कैन नॉट बी क्लासिफाइड, तो कैन नॉट बी क्लासिफाइड, तो अब स्पोर इंडोजेनसली आ रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब शो करने लगा, तो इसमें तो नहीं करेंगे। बेसिडियोमाइसिस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है,
लेकिन विथ स्पोर्ट्स इंडोजेनसली, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक्सोजेनसली होता है तो इसमें भी नहीं करेंगे। फाइकोमेसिट्स तो भाई अब से एक्सेप्टेड ही नहीं है वो, तो इसको मैसेट्स ही बचा, तो यही में होगा। और ये कह रहा है कि किस में नहीं करेंगे, तो यही 3 में नहीं करेंगे, ए बी और डी में नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूरा पढ़ना था इस क्वेश्चन को। मोनास्कस पुरपुरस एक फंजाई है जितना मुझे को लग रहा है। डाइट्स नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो स्टैटिन होगा, ईस्ट स्टैटिन। मोनास्कस पुरपुरस 119 का तुम्हारा हो जाएगा 4। ईस्ट होता है मोनास्कस पुरपुरस और 4 फंजी है। इनकरेक्ट बताना है न्यूक्लियोलस के बारे में। देयर आर वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज लोकेटेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस, सही है। देयर साइज एंड नंबर वेरी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। दीज आर द साइट ऑफ द synthesis of protein required for the synthesis of ribosome. These are the site for synthesis of protein required for नहीं उल्टा बोल दिया, synthesis of ribosome required for the synthesis of protein, इस उल्टा होता तो ये गलत यही होगा। They are not bound by any membrane but are continuous with the nucleoplasm, ये बात भी सही है। तो 120 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। pH of the blood will cause reduction in pH मतलब एसिडिक करेक्टर H+ बढ़ गया, रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट H+ बढ़ गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन टूटेगा यहाँ पे, ठीक। तो बाइकार्बोनेट नहीं, रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज ऑफ द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। 121 का 4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट न्यूरल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बट लैकिंग द ब्रेन फॉन्डिंग, तो हाइड्रा में ही होगा भाई, छोटा छोटा। इससे आगे तो और हाई लेवल पे ही है, पेरिप्लानेटा वगैरह ये बाद का वो फाइलम है, तो ये ज़्यादा ही डेवलप होगा ना, हाइड्रा में तो बहुत ख़राब होगा। सिंपलेस्ट कह रहा है तो 122 का 3 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे करेक्ट बताना है। ल्यूकोसाइट है जनरली शॉर्ट लिव्ड, सही है, क्योंकि मर्ड बढ़ जाता है, इसको आर्मी है। एंड एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू लॉन्च डिफेंसिव रिस्पॉन्स। एंटीजन नहीं होता, एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू लॉन्च डिफेंस। यस, एंटीजन बाहर का कुछ हो गया, वो आएगा तो फिर सब जो भी सैनिक वैनिक है उस सब लग जाएगा इसको हटाने में। पर्सनस विद ओ ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन, नहीं। नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन्स आर RH नेगेटिव, नहीं है, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ये भी गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया, तो 2 सही है। 123 का तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 3। आगे देखते हैं फिर। इन फीमेल्स द प्रोलैक्टिन इनिशिएट यूरिन कॉन्ट्रैक्शन, प्रोलैक्टिन नहीं करता है, वो करता है वैसोप्रेशन, क्या कहते हैं उसका नाम, ऑक्सीटोसिन करता है। मेमोरी ग्लैंड्स इन द फीमेल्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्लैंड, नहीं, वेरिएबल अमाउंट होता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट का, सबका अलग अलग साइड होता है, तो ये गलत हो गया। 124 का क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 सॉरी दोनों इनकरेक्ट है, ये गलत हो गया ना, सही किया। फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स किसका होता है, फंगल एसोसिएशन पाइनस का होता है, ठीक। फंगल एसोसिएशन विथ अलगे लाइकन में होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद हायर पार्ट्स प्लांट ऑफ रूट्स, हायर प्लांट्स ऑफ रूट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया साइकस में जाता है, प्रोलॉइड रूट बनाता है ना, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन ये तो। फंगल एसोसिएशन विथ रूट, तो इसको करने के लिए ना मेरे को पहले ये तो पक्का पता है कि भाई फंगल एसोसिएशन विथ अलगी क्या होता है, लाइकेन होता है। तो बी का तुम्हारा 2 होगा, तो बी का 2 इसी में है, तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 125 का 2। तो इस तरह से जल्दी करने के लिए ये का क्या हो जाएगा, फंगल एसोसिएशन ऑफ विथ रूट्स क्या होता है, पाइनस में होता है, ठीक है। ये तो सी का क्या होता है, सी का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो ये हायर प्लांट यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ये लेगुमिनेशिया है, क्योंकि एंजियोस्पर्म ये है। सी का क्या, डी का नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो कोरोलॉइड रूट इधर होता है ना, साइनोबैक्टीरिया जो रहता है वो साइकस में रहता है। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है। और तो फॉलोइंग एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स जो होता है ETS, अप्रोच यूज एज आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज प्रोटीन्स। mRNA आई थिंक mRNA, तो प्रोटीन्स अगर बन जा रहा है तो mRNA भी पता हमको चल ही जाएगा भाई mRNA क्या है, तो कह सकते हैं 26 इसमें, वो तो ठीक ही है। द सीक्वेंस एनोटेशन अप्रोच, सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, द होल जीनोम इज सीक्वेंस एंड द लेटर डिफरेंट रीजन ऑफ इन द सीक्वेंस आर असाइन्ड फंक्शन, ये बात भी सही है। As the whole human genome cannot be sequenced directly, it is broken into fragments and cloned in appropriate vectors such as back and yak.
बैक्टीरियल वो कुछ वो होता है और या यीस्ट वाला होता है, बड़ा बड़ा सा वो फ्रेगमेंट को करता है। Sanger sequencer is used to sequence DNA fragments which are then arranged based on overlapping region present in the। ये बात भी सही, कहीं ना कहीं यही गलत मेरे को लग रहा है। कौन सा? ये सीक्वेंस एलिट्रेशन का 126 का तुम्हारा हो गया, एक गलत है एक्चुअली। कहा था मेरे को यार प्रोटीन या नहीं होना चाहिए, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस RNA हो जाएगा, RNA होगा, ये भी सही है, बस RNA यही गलत है। अच्छा क्वेश्चन है, यही गलत होगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में तो RNA आ रहा है भाई, लेकिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस आर द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन कौन सा है? टेंड्रिल भी कहीं से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? एक्सिलरी बर्ड से ही निकलेगा, तो सही है। थॉर्न्स भी कहाँ से निकलेगा? सिट्रस में एक्सिलरी बर्ड से ही निकलेगा, वहाँ लिफ आने की वजह से वहाँ कुछ और एक्सिलरी बर्ड लिफ के बीच में आ जाता है यहाँ पे। टेंड्रिल ऑफ कोकुम्बर और पम्पकिन दोनों का स्टेम ही है, तो ये भी सही होगा। टर्निप क्या है? ये दोनों गलत हो गया, ये रूट्स है, कैरोट और टर्निप, तो ये भी सी आंसर हो जाएगा। 127 का क्या हो जाएगा आंसर? तो आगे देखते हैं। सिंस lichen did not grow in the polluted area, the number of the melanized moth got reduced in the England post industrialization। हाँ नहीं, मेलानाइज्ड जो हो गया, मेलानाइज्ड ब्लैक हो गया, वो रिड्यूस नहीं, वो इंक्रीज हो गया, गलत बात है। Herbicide resistance which have evolved due to the changes in the environment brought about by anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक ये होता है कि मानव की वजह से जो ये एवोल्यूशन हो जाना, तो सही बात है। हर्बिसाइड यूज करते करते अब वीड ऐसा हो गया कि वो उससे रेसिस्टेंस आ गया उसमें। एनालॉगस ऑर्गन्स हैव कॉमन ओरिजिन, नहीं, वो HD में होता है, होमोलॉगस में डाइवर्जेंट हो जाता है, बट डिफरेंट फंक्शन, ये गलत है, उल्टा कह रहा है, HD के बारे में बोल रहा है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ स्पैन। यस, लाइफ स्पैन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा रेट वो होगा, और जितना बड़ा होगा उतना कम चेंजेस होगा। अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स आना मुश्किल रहेगा। मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीका अराउंड 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये भी सही कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 तो गलत ही है भाई, 1 और 3 ये ट्रू बता रहा है, 1 और 3 फॉल्स बता रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 128 का तुम्हारा 2 हो जाएगा आंसर। हार्डी-विनिगर प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम द कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हैपनिंग व्हेन मेंडेलियन जीन्स एक्ट ऑन द पॉपुलेशन। द मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी नो चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी व्हेन माइग्रेशन इनटू द पॉपुलेशन अकर स्टेडी रेट। ये नहीं, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन सफर्स अ बोटलनेक, ये भी नहीं होना चाहिए। रेयर न्यू म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद शार्प इंक्रीज इन फिटनेस, ना भाई, एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो नो एवोल्यूशनरी प्रोसेस एट वर्क स्टैटिक होना, हर चीज़ मतलब शांत हो जाना चाहिए, कुछ एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। 129 का 4 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द एनिमल एंड सर्टेन फेनोमेना एग्जिबिट। प्रेटिनमा स्यूडोसिलम होता है, नहीं भाई, ये प्रेटिनमा तुम्हारा एनेलिड है, उसमें पूरा सिलम रहता है। मुस्का डोमेस्टिका जॉइंटेड एपिडेस, सही बात है। कैमेलियन 4 चैम्बर्ड, नहीं, एम्फीबिया है ना कैमेलियन, या वो है के नहीं, ये रेप्टाइल है, लेकिन वो उसमें अभी 3 चैम्बर्ड ही होता है। टीनिया क्या है? राउंडेड बॉडी है, तो टीनिया जो है फ्लैट, टीनिया फेसियोला होता है ना, मेरे को नहीं लग रहा है राउंडेड बॉडी है। अब कैमेलियन को तुम 4 हार्ट दे रहा है, मुस्का जो है, तो ये सही एक ही हो गया ना। मैचिंग पेयर में तो 130 का 2 हो ही गया, बाकी सब गलत है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट अवेलेबल टू देन इनटू NPP। हाँ, तो सनलाइट जो मिलता है प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करता है, तो उसका, लेकिन सनलाइट कन्वर्ट इनटू NPP में नहीं करता है, NPP में नहीं करेगा, GPP बनाएगा ना 10% को लेकर, फिर NPP यूज करके वो बनाता है। कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी, तो NPP में जो जाएगा वो कितना जाएगा? ये 1% तक ही जाएगा, बस 1%। नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलाउज 10% पावर, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। सही बात है, तो 1 इज इनकरेक्ट, स्टैंडर्ड 2 इज करेक्ट। 31 का तुम्हारा हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये कह सकते हैं थोड़ा सा। क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट?
कौन कंपाउंड करता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेक्शन है, जहाँ पे वो FADH रहता है तो कॉम्प्लेक्स 2 करेगा इसको, तो A का 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे A का 2 A का 3 हो जाएगा। और क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH कौन करता है, कॉम्प्लेक्स 1 4 करेगा। डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल डायरेक्ट प्रोडक्शन बनाएगा, कहाँ से, वो कौन सा करता है, 4 कॉम्प्लेक्स 4 में लास्ट में जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ वाटर मोलिक्यूल बनता है, तो 1 हो जाएगा आंसर। रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 कौन करता है, वो 3 वाला करता है, तो 2 हो जाएगा। तो आंसर 132 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2। A cross made between the pea plant with round and yellow seed RR and YY and heterozygous plant with not. What will the phenotypic and genotypic ratio of the offspring? तो फेनोटाइपिक रेशियो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं भाई, RR को RR के साथ कर लो पहले और YY को YY के साथ, तो ये दोनों का करने पे वो बन जाता है तुम्हारा, कह रहा है फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ स्प्रिंग। फेनोटाइपिक रेशियो ये तो बड़ा वो हो गया, इसको उससे तो कर सकते हैं बड़ा, इसको शॉर्ट में जल्दी करना, जल्दी कैसे किया जा सकता है। RR है तो यहाँ पे तो भाई फेनोटाइप में राउंड ही सारा रहेगा सारा राउंड रहेगा और टोटल राउंड का राउंड रहेगा, और येलो में भी एक येलो आएगा बस, 2 ही यहाँ पे बनेगा, RR या RR, ये आधा आधा बना, आधा आधा ये बना, और ये बना तुम्हारा YY, ये भी आधा बना, ये 1/4 बना, YY 2/4 बना, और YY 1/4 बना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, तो अभी भी जो है 1/8 4 जीनोटाइपिक रेशियो, इसको आई थिंक टोटल पहले गलत, मेरा अप्रोच ही गलत है इसमें। टोटल गेमेट कितना बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा और यहाँ से 4 बनेगा गेमेट, ठीक, 4 दूनी 8 बनेगा टोटल, तो 4 दूनी 8 ऐसे कर देते हैं, और 8 ही गेमेट बनना है, तो भाई 3 और 3 6 कर रहा है यहाँ पे, 3 और 1 देखते हैं फिर कैसे बनेगा। यहाँ पे R और ये R और 2 यहाँ से गेमेट कौन कौन बनेगा, RR, यहाँ RY बनेगा, यहाँ थोड़ा सा वो कर लेता हूँ ऐसे, ये इससे भी करना इजी रहेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे RY रहेगा, RY रहेगा, और इधर रहेगा तुम्हारा RR RY RY Y छोटा RY छोटा RY, तो इस तरह करेगा। तो इसमें तुम्हारा क्या क्या बन रहा है, राउंड RY दोनों RR YY बनेगा, यहाँ भी RR YY बनेगा, यहाँ भी RR YY बनेगा, यहाँ भी Y बड़ा रहेगा, इधर भी RR YY छोटा, यहाँ भी RR YY छोटा, RR एंड Y दोनों छोटा, यहाँ भी RR Y बड़ा छोटा, फिर R और Y, तो इस तरह का रहेगा। तो इसमें कितना जेनेटिक इस तरह का कितना वो बन रहा है, तो अपन देखते हैं अलग तरह से। एक बड़ा एक यही आता है सबसे बड़ा, बाकी ये एक थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है भाई, इसको बाद में करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी बन रहा है मेरे से, कुछ शॉर्ट ट्रिक से करना होगा, ऐसे करने पे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। Which of following is incorrect statement? First vertebra is atlas with the articulates with the occipital condyles. Femur is present in thigh, सही है।
clavicle is also called collarbone. clavicle articulates with the autonoid portion है, autonoid portion नहीं होता है, ये क्या नाम है उसका प्रोसेस का, कुछ तो नाम है, ओडोंटोनॉइड। ये क्लेविकल जो आर्टिकल होता है वो एक्रोमोनियल प्रोसेस होता है, और वो नहीं होता है, ओटोंडोइड नहीं होता है, तो एक्रोमियन प्रोसेस। तो 34 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। इन क्लिनिकल ट्रायल two groups of women are in the given different contraceptive pills, दोनों को दिया गया। ग्रुप 1 receives a traditional steroidal contraceptive pills while group 2 takes Cialis, a non-steroidal contraceptive. After 6 months, which of the following observations is most likely to record in group 2? हायर इफेक्टिवनेस विथ फ्यूअर साइड इफेक्ट कम्पेयर टू ग्रुप 1। सही बात है, पहला ही सही हो जाएगा, तो इसमें 35 का एक हो गया। व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द FeCO2 इज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ अ पर्सन इज 48 mm ऐसे, वैसे नॉर्मली 45 ही होता है, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड में अब और ज़्यादा बढ़ा दिया तो पर्सन एक्सपीरियंस 48 हो गया। और एल्वोलाई में कितना होता है 40 होता है, और टिश्यू में कितना होता है 45 होता है। भाई 45 होता है तो फिर तो, और ये टिश्यू से तो ब्लड में जाएगा नहीं, पर्सन एक्सपीरियंसेस टिश्यू में और ज़्यादा घुटन हो जाएगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेगा, तो और पर्सन एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग रेट, नहीं ये जल्दी भगाना चाहिए। पर्सन एक्सपीरियंस नो चेंज इन ब्रीदिंग पैटर्न, गलत। द O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ द पर्सन शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं लेफ्ट जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा, लेफ्ट नहीं राइट जाएगा। O2 डिसोसिएशन कर्व पर्सन शिफ्ट टुवर्ड राइट, सही है। 137 का तुम्हारा 4 हो जाएगा, राइट की तरफ चल जाएगा। ज़्यादा प्रेशर O2 बढ़ाने पे भी जल्दी टूट नहीं रहा है। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट अबाउट रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंबर। फुनेरिया बता रहा है, फुनेरिया किस साइकिल कहाँ से नोट करता है, मोसेस है फुनेरिया। द लिफी स्टेज बिलोंग्स टू द लिफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोआ एज ए लेटरल बॉड, नहीं। द गेमेटोफाइज अपरेट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लिप्स। 137 का तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, इस रुक जाओ। इस राइजॉइड और यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच, नहीं राइजॉइड ब्रांच होता है और मल्टी सेलुलर होता है। लिपी स्टेज ऑफ डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोआ एज अ लेटरल बड, लेटरल बड सेकेंडरी प्रोटोनोआ में बडिंग होता है, उसी से बनता है फिर लिपी स्टेज। सही बात कह रहा है। Meiosis of cell in the capsule result in the formation of haploid spores, सही बात है ये भी। This condition is not found in the pea plant. The main axis continues to grow and the flowers are born laterally. pea plant के बारे में laterally, acropetal success, basipetal, yes acropetal ही होता है। Papillinous activation of the petals but valvatary imbricate activation of sepal, ये बात भी सही है। Diathecus anthus monodelphus होता है, मोनोडेल्फस GPC, नहीं डाइडेल्फस होता है ये, मीडियम लेंथ नहीं होता है। लेग्यूम फ्रूट विथ नॉन इंडोमिक सीड्स, ये बात तो सही है। आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। 138 का क्या हो जाएगा 3, जो गलत है। करेक्ट बताना है। वो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन प्रेजेंट इन P1 P2 P3। P1 में जो देखो खुद में ही हो रहा है ये, P2 में क्या हो रहा है दूसरे एक प्लांट से दूसरे फ्लावर हो जा रहा है, P3 में सब अलग अलग जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट विद इनहेंस सर्वाइवल एडवांटेज P3 इज बेटर, सही है, उसमें इवोल्यूशन आता है। तो 39 का एक पहला ही सही हो गया, बाकी दिया होगा लेकिन गलत दिया होगा कुछ, इसे वेरिएशन हार्मोन ये इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन, सेलुलर लेके जा रहा है, मतलब ये इंसुलिन होगा। स्टेटमेंट बी, हार्मोन बी स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये है, ठीक है बात। तो 140 का 4 हो जाएगा तुम्हारा। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाता है, मतलब कुछ और जगह से ग्लूकोज बनाना, नॉर्मल चीज़ से नहीं, ग्लूकोज कहीं और से बनाता है, नया तरह से बनाता है एकदम। लिपोलाइसिस करके, प्रोटियोलाइसिस करके और ग्लूकोज बना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स पासेस स्पर्म फ्रॉम द ब्रीडर्स ग्लैंड टू क्लोएका इन द मेल फ्रॉग्स, तो कौन करता है वो, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट करेगा ना, वही करेगा, लेके जाएगा वो उसको। वासा एपरेंसिया से तो ब्रीडर के लाइन में ही आता है, क्लोएका स्ट्रक्चर तो यही होगा। 141 का तुम्हारा 2, यूरोजेनाइटल डक्ट। द मेडिकल टर्मिनेसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 was enacted for reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal and maternal mortality and
मोर्बिडिटी। तो ठीक है, इसी के लिए तो बनाया था। नियरली 45 to 50 मिलियन और एम टी से आप परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही। 142 का क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट सही। ये करेक्ट बताना है कंपटीशन के बारे में। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, गलत बात है। वहाँ एग्जाम्पल के साथ बताया गया एनसीईआरटी में। रिसोर्सेज मस्ट बी लिमिटेड फॉर द कंपटीशन टू अकर, नहीं रिसोर्सेज नहीं भी होता है तो टोटवाइज के क्या होता है, उसके बिहेवियर से भी कंपटीशन हो जाता है। इन कंपटीशन द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, जो कि आर होता है, ये सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये असली डिफिनेशन है कंपटीशन का। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डज नॉट एक्ट एज अ फोर्स टू इंड्यूस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब करेगा आज। मतलब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डज नॉट एक्ट एज फोर्स टू इंड्यूस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो 143 का तुम्हारा 3 सही है, ये गलत हो जाएगा ये भी, क्योंकि ऑफकोर्स कर सकता है, क्यों नहीं भाई, कंपटीशन भी एवोल्यूशन करवा सकता है। कह रहा है करेक्ट बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन सर्व एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेंस इन सम प्लांट सही कर सकता है, क्यों नहीं करेगा भाई। सम प्लांट कह रहा है एनर्जी रिलीज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, इन कॉम्प्लेक्स थ्रू ऑक्सीडेशन सही है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स अकर बोथ इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स अकर बोथ इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ होता है, टूटता तो हर जगह है, क्योंकि CO2 तो उधर भी निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके भी निकलता है। ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल अगर होता है द एनर्जी रिलीज्ड बाय द, ब्रेकडाउन नहीं होता है ना, एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज यूज डायरेक्टली इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस। यस, ये जो ऑक्सीडेशन से आता है बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे भी यूज करते हैं। 144 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 144 का 1 हो जाएगा। क्या कह रहा है, करेक्ट ही कर रहे हैं ना भाई। तो 144 का 1 आंसर क्यों दे रखा है, नहीं देखो एनर्जी डायरेक्टली यूज नहीं हो जाता है, डायरेक्टली बता रहा है कि मतलब आप इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आया, यहाँ से एनर्जी बना, इसको डायरेक्टली यूज कर, नहीं इसको ATP में पहले पढ़ देते, इसको इनडायरेक्टली ATP के जरिए। अब ATP कहीं लेके जाएंगे, ATP यूज करेंगे, ATP को यूटिलाइज करके एनर्जी यूज करेंगे, तो इनडायरेक्टली हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। D AC क्या हो जाएगा तुम्हारा, ABC हो जाएगा आंसर सही, D नहीं होगा। करेक्ट बताना है अबाउट द सेल ऑर्गेनाइज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क और रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। क्या कह रहा है ये चीज़, ऑर्गेनल बता। लाइजोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन, नहीं भाई ये सिंगल। वैक्यूल मेम्ब्रेन्स फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस आयंस एंड अदर मटेरियल्स डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द डाउन द अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेंट लार्ज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मोलिक्यूल्स एंड 70 स्मॉल डबल स्टैंडर्ड होगा, तो ये गलत होगा। सही कौन सा है, तो सही पहला ही है, ये सब तो गलत ही दिख रहा है। इसका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क टाइनिकुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन क्या तुम्हारा, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस इन हेटेरोलोगस होस्ट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सही बात है, दूसरा होस्ट में वो कर गया। एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इन द वेक्टर ई कोलाई सुटेबल एग्जाम्पल व्हेन द बैक्टीरिया सर्व्स एज अ हेटेरोलोगस होस्ट। तो रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, इंसुलिन जीन वहाँ पे एक्सप्रेस कर गया। 140 का क्या हो जाएगा, 3। आगे देखते हैं, ये रिफर कर रहा है मैकेनिज्म बताने के लिए, न्यूक्लियस में ही घुस गया, क्या कौन सा हो सकता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। 147 का 1 हो जाएगा। रिफर द फॉलोइंग रिएक्शन, CO2H2 बाइकार्बोनेट बन रहा है, विदाउट इंजाइम द रेट ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन इज 200 मोलिक्यूल्स पर आवर। यस, इन द कार्बनिक एनहाइड्राइज इनकरेक्ट होता है। कैटेलाइज द सेम रिएक्शन देयर इज अ नो चेंज रेट ऑफ, नहीं चेंज होता है, तो इनकरेक्ट यही हो गया। द एबव रिएक्शन कैटेलाइज एंजाइम शोज द स्पीड अबाउट 6 लाख मोलिक्यूल्स पर सेकेंड फॉर्म होता है एकदम से, 10 मिलियन टाइम मोर देन। कितना बढ़िया भयंकर एंजाइम है। द एंजाइम विच कैटेलाइज द रिएक्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन सेल मतलब RBC। लैमार्किज्म क्या था, करेक्ट बताना। इनहेरिटेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैरेक्टर जिराफ्स लॉन्ग, यही से करेक्ट हो गया। 49 का 1 ही हो गया। आगे और भी देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है।
म्यूटेशनल थ्योरी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इज नॉन रैंडम, रैंडम होता है। जो इंथेरा लैमेरिकाना जो में दिया था, इंथेरा लैमेरिकाना इवनिंग प्राइमरोज होता है जिसका नाम, तो इसने जो किया था ना, तो ये एक्चुअली रैंडम होता है, तो इसलिए गलत है। और ये आगे देखते हैं जर्म प्लाज्म थ्योरी, 2 काइंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म एट आई, इसको एनसीईआरटी में तो नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सडन चेंज से थोड़ी होगा। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन बोला था, ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल, डार्विन ग्रेजुअल बोला था, स्लो चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक तो होगा, 149 का तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और सी हो जाएगा। आई डोंट, मेरे को नहीं पता ये, लेकिन ये तो पता है ना, ये गलत होगा डी, और सी भी गलत होगा क्योंकि नॉन रैंडम कर दिया। रैंडम होता है जब नॉन रैंडम होगा तो फिर तुम्हारा एवोल्यूशन वो हो जाएगा, एक स्पेसिफिक तरफ फिर हम भाग रहे हैं, फिर वो सिलेक्शन कर रहे हैं उसका। ऑर्किड क्या होगा तुम्हारा? ऑर्किड, पेपरवर्ट क्या होता है? एसपी, सिनकार्पस होगा तुम्हारा, एपोकार्पस है, मल्टीकार्पोरी सिनकार्पस पिस्टल, तो एसपी हो जाएगा। चलिए एम हो जाएगा, मल्टीकार्पोरी। वेज क्या हो जाएगा? सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, तो ये हो जाएगा। ऑर्किड का मैनी ओव्यूल्स इन द ओवरी, ऑर्किड का प्लांट में जो होता है थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? एक का 3 हो जाएगा आंसर, एकदम से 150 का आ गया आंसर। तो सॉरी 150 का 3 होगा क्योंकि 2 यहाँ है। Which of the following is not correct about the DNA extraction? Backbone is constituted by the sugar phosphate and base projected inside. सही बात है। There are 2 hydrogen bond present with adenine and thymine, while the hydrogen 3 hydrogen bond contain guanine and cytosine. सही है। Each of the helix contain 10 base pair is इतना नैनोमीटर नहीं, 3.4 नैनोमीटर होता है। Plane of the one base pair stack over other in the double helix confers stability to helical structure. 151 का क्या हो जाएगा? 3। Which of the following is common between the structure of psyllium, flagellum and centriole? तो क्या होगा? psyllium of a psyllium, flagellum and centriole. इस सब में क्या कॉमन होता है कि the structure are surrounded by the plasma membrane. Which of the common between the structure psyllium and flagellum and centriole? The number 9 and types of doublets of macrotubule, peripheral, centriole में प्रेजेंस ऑफ रेडियल स्पोक होता है दोनों में। नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स एट द सेंटर्स, ये नहीं। फॉर्म फ्रॉम द बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, ओनली सी हो जाएगा बेसल प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 152 का तुम्हारा 2 हो जाएगा। ओनली सी ही बस दिख रहा है जो सेम अलग लग रहा है, बाकी नहीं। सॉर्गम क्या होगा? C4 प्लांट, 2 sequential कार्बोक्सिलेशन स्टेप अगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, C4 point. Which of following correctly identifies the enzyme, primary product and cell type involved in the first and second carboxylation event? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा? रुबिस्को नहीं होगा। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में रुबिस्को नहीं होगा। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल में होता है, फिर केज होता है, प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट होता है, सेल मेसोफिल सेल होता है। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन एंजाइम रुबिस्को होता है, प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरेट होता है, पीजी है, अभी एसिड ही है, सेल बंडल से। तो आंसर 3 सही हो जाएगा। 153 का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बता रहा है। विदाउट अबाउट एक्सटेंशन, द IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स इन 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। सही बात कर रहा है ये। एक्सटेंशन अक्रॉस टेक्स आर रैंडम, नहीं, नॉट रैंडम है, रैंडम नहीं है। सम ग्रुप्स लाइक रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एनिमल्स अपीयर मोर वर्टिब्रेट। एम्फीबिया जो है मोन, सही बात है, लेकिन एम्फीबिया इसमें से ज़्यादा है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स स्पीसीज एंड 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट टू एक्सटेंशन। तो colonization of tropical Pacific islands by the humans is said to have led to the extinction of more than 2000 native birds. ये बात सही है। तो 54 का तुम्हारा आंसर जो होगा 2 होगा। स्पेसिफिक होता है और खासकर एम्फीबियंस के टुवार्ड्स होता है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू देयर फीचर्स, फॉर्म्स मैसिव प्लांट्स, केल्प होता है, फिर ये तो सही है। कॉलोनियल फॉर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा? वोलोवॉक्स हो जाएगा। यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एगर क्या हो जाएगा? जेलिडियम हो जाएगा। यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट क्या हो जाएगा?
क्लोरेला हो जाएगा, और फिलामेंटस फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। तो आंसर तुम्हारा 2 हो जाएगा 55 का। आगे देखते हैं, सर्वाइकल 7 होता है, थोरासिस सर्वाइकल C7, T12 होता है, 12 होता है। कॉक्सीजियल क्या होगा तुम्हारा 1 इन नंबर, 1 होगा, फ्यूजन हो जाता है ना, नंबर तुम्हारा 5 होता है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू नॉट इंडिकेट द प्रिवेंटिव मेथड टू अवॉइड STIs। यूज ऑफ कॉन्डम्स ये तो करता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, तुम्हारा ये भी कर रहा है, ये बता रहा है। विजिट ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन, इंडिकेट प्रिवेंटिव मेथड टू अवॉइड STI। डिटेक्शन करना वो सब अलग बात है, फॉर अर्ली डिटेक्शन। अवॉइड ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, तो ये STIs नहीं है ना। तो ये गेट रेगुलर एक्सरसाइज, ये पता नहीं क्या चीज़ है। नॉट इंडिकेटिव प्रिवेंटिव, तो एक हो गया, बी हो गया, और तुम्हारा हो गया ए बी हो गया, सी भी कह सकते हैं। तो 157 का तुम्हारा हो जाएगा 3। सॉरी, यही होगा आंसर डी। अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टिंग न्यूरॉन, रेस्टिंग न्यूरॉन्स के लिए करेक्ट बताना है। द आयन चैनल प्रेजेंट ऑन एक्सोनल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन, सही है। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, नहीं। एक्सोप्लाज्म आयंस इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, सही बात है। एट रेस्टिंग स्टेज द इनर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, इनर सरफेस सही है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। तो आंसर में 3 नहीं आना चाहिए ना, करेक्ट बताना। तो तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 होगा ये, सॉरी 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तो 1 3 4 हो जाएगा। तो आंसर 58 का तुम्हारा 2 हो जाएगा, 158 का 2। आगे देखते हैं, ह्यूमन मेल्स। In human males, the test is situated within the scrotum inside the abdominal cavity. This position helps to maintain temperature lower than body core temperature, which is essential for efficient spermatogenesis. Correct बताना है, which option? The statement is correct regarding location. Situated within the scrotum inside the abdominal, नहीं, outside होता है, inside नहीं होता है। तो statement incorrect regarding location but correct about temperature regulation। 59 का 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। Which of the following statements is correct for atherosclerosis? इसमें क्या होता है, करेक्ट में अगर दिखाऊँ तो ये बिल्डअप ऑफ कैल्शियम फैट फाइब्रोसिस टिश्यू मेक्स द ल्यूमेन कोरोनरी आर्टरीज नैरोअर, 160 का 4, यही डायरेक्ट दिख रहा है। द ओवरी, ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट फीमेल एक्सेसरी डक्ट, फीमेल एक्सेसरी ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। The isthmus is the terminal part of the oviduct. It has a oviduct. fallopian tube है ना, oviduct क्या है भाई? And narrow lumen and connects the fallopian tube to the uterus. fallopian tube to the uterus। 161 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो गलत, 161 का क्या हो जाएगा, ये एक्सेसरी डक्ट है। ओवरी क्या होता है, ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है ना, ओवरीज को थोड़े यहाँ रखेंगे, वो डक्ट नहीं है कोई, गलत हो जाएगा ये। तो सर्चन फॉल्स रीजन इज ट्रू हो जाएगा। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज ए इफेक्टिव मेथड टू इंक्रीज ट्री लीफ प्रोडक्शन बिकॉज कैसे, ऑक्सीजन प्रिवेंट प्रीमेच्योर लीफ ड्रॉप, नहीं। रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस रिमूव द सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड ग्रोथ इनहेंसिंग वस्सी ग्रोथ, ये सही बात है। ये Gibberellins help delay leaf senescence. The effect of oxygen is eliminated, promoting the growth of lateral buds, सही है। Gibberellins which prevent bolting are inactivated, ये गलत है। ई तो मेरे को नहीं चाहिए कुछ, और तुम्हारा डी तो चाहिए भाई, और बी भी चाहिए। तो यही 162 का 2 होना चाहिए आंसर। शूटिंग के लिए बात किया जा रहा है तो 162 का 2 ही होगा। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस।
Identify the correct sequence of involvement of following events during transcription of prokaryotes करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या करना रहता है। तो पहले एसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर विथ आरएनए पॉलीमरेज, हाँ, अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर रीजन, सही है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन, टर्मिनेशन, तो CABD यही हो गया आंसर। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन हाउ मेनी फॉलोइंग वेयर प्लेस्ड अंडर द प्लांटिंग किंगडम। बैक्टीरिया में होगा वाल, ब्लू ग्रेन एल्गी में वाल होगा, फंगाई में वाल होगा, मॉसेस में वाल होगा, फंस में वाल होगा, पैरामीशियम में नहीं होगा, एमीबा में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा, एंजियोस्पर्म में होगा, क्लैमिडोमोनास में होगा, स्पायरोगैरा में, क्लोरेला में होगा। तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में था। 164 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाइड प्लांट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग फीचर, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल विथ वेरी नैरो कैविटी। तो ये कौन सा होता है, ये होता है तुम्हारा स्क्लेरिड्स होता है। ठीक, ट्रैकिड, थिक लिग्निफाइड वाल, इनर लेयर्स ऑफ द सेल वाल हैव थिकनेस विच वेरी इन फॉर्म, तो लेकिन ये ट्रैकिड्स हो जाएगा। ठीक है, हाईली थिकेंड वाल एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेंस, जाइलम फाइबर्स, ओब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेंस, elongated tapering cylinder cells with dense cytoplasm and nucleus, elongated tapering cylindrical cell with dense cytoplasm and nucleus है तो जाइलम फाइबर्स नहीं होगा, डी स्क्लेरिड्स नहीं होगा, और जाइलम पैरेन्किमा ही हो सकता है, बस आंसर सही है ये, जाइलम फाइबर्स वेसल्स, हाईली थिकेंड वाल्स एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेंस। आंसर क्या हो जाएगा, 165 का 2 होगा आंसर, क्योंकि वेसल्स देते हैं वो अलग होता है, वो थोड़ा सा लूमेन हाई रहता है, बड़ा लूमेन। प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस ह्यूमरस एंड 2 कोक्सल बोन्स के बीच में होता है। आगे देखते हैं मकाका मतलब वो मंकी क्या होता है, न्यूमेटिक ईयर पिन्ना होता है, मैमल से मंकी। एप्टिनोडाइट्स बर्ड्स है तो न्यूमेटिक बोन्स होता है, लेकिन ये उड़ता नहीं है ये। ठीक, विपेरा ये तुम्हारा स्नेक है तो एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होगा। बुफो तुम्हारा बॉडी डिवीजन इनटू हेड एंड ट्रंक में, बस। अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन देयर फंक्शन, सही है, क्योंकि दोनों चीज़ रहता है। ऑल 20 प्रोटीनियोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर द न्यूट्रिशनल सेंस एंड नॉन कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी, गलत बात है, कुछ ही इसमें रहता है जो इसेंशियल रहता है। तो इसेंशियल इज ट्रू रीजन। 168 का क्या हो जाएगा, 1। एक्सोथैल्पिक क्वाइटर क्या होगा तुम्हारा, एक हाइपर सेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन एंड प्रोटीन हाइपोज, यही हो जाएगा तुम्हारा। एक्रोमेगाली क्या हो जाएगा, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा। प्लसिंग सिंड्रोम्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइपो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, नहीं क्रिएटिनिज्म हो जाएगा तुम्हारा। प्लसिंग एक्सेस सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिजोल, मून फेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है प्लसिंग सिंड्रोम में। जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन रिकम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल कब होगा, जब रिकम्बिनेशन होगा। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम क्या कहते हैं, लिंकेज कहा जाता है। सिंगल जीन कैन एग्जिस्ट मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, उसको क्या कहेंगे, फिनोट्रॉपी। सेपरेशन ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा वो। आगे देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। आउट ऑफ 64 कोडन्स युवा उगा वेग जो होता है वो स्टॉप कोडन होता है, डू नॉट कोड फॉर एनी टीआरएनए, डू नॉट हैव एनी टीआरएनए कोडन्स एंड डू नॉट। ऑग हैज डुअल फंक्शन, कोड फॉर मिथ्योनिन एंड आल्सो एक्टर इनिशिएटर कोडन्स, सही बात है। तो कोड जनरली वेरीज अमंग ऑर्गेनिज्म, नहीं वेरीज नहीं करता है जनरली। सम अमीनो एसिड आर कोडेड मोर देन 1 कोडन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, सही बात है, कोड डीजेनरेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 171 का 3। आगे देखते हैं, इनकरेक्ट बताना है अबाउट कॉकरोच। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटल पॉच, इंटीरियर पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट, कंटेंस फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेक्ट्रल ग्लैंड, सही बात है। मेल जेनिटल पोच कंटेंस वेंट्रल एनस, डोर्सल एनस होना चाहिए ना, डोर्सल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोपोर, ये उल्टा कर दिया गया, 72 का 2 हो जाएगा आंसर, उल्टा कर दिया। द हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ओस्टिया एंड अदर साइड, यस ऐसे ऐसे करके हार्ट बना हुआ है ना,
तो इसमें ये ओस्टिया हो गया इधर से। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन टैप इन विच ब्लड फ्रॉम साइनस इनटू द हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड पम्प्ड एंटेरियरली टू द साइनसेस अगेन। सही बात है। इन रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी genes of interest are transferred to host cell through vector. Consider the following 4 agent. Select the correct option about the one or more of these can be used as vectors. E. coli होता नहीं, प्लाज्मिड तो करेंगे वेक्टर, बैक्टीरियोफेज रहेगा तो तुम्हारा 2 और 4 हो जाएगा। 173 का 3 हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। गोबलेट्स कौन से पढ़ेंगे? गोबलेट सेल और यूनिसेलुलर ग्लैंड। सही है। द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर हार्मोन्स नहीं होता एक्सोक्राइन ग्लैंड। सम ऑफ द स्क्वामस सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द सेक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सही है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप वन और मोर लेयर ऑफ द सेल दस हैड ए लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ये बात ज़्यादा सही है। तो सी और डी, ये डी होगा सही ज़्यादा सही। सम ऑफ द स्क्वामस सेल नहीं होता है, वो अलग ग्लैंडुलर सेल हो तो वो या तो वो होगा तुम्हारा क्यूबेडल या कॉलमिनार होगा। तो ठीक, ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 174 का 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और फेनोमेना इन प्लांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर एंड लाइट बाय द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन सा ये टेम्परेचर और इस पे रहता है? तो प्लांट मूवमेंट्स होगा, फ्लावरिंग होता है, सीड जर्मिनेशन, टेम्परेचर एंड लाइट। तो डोरमेंसी में सब हो जाएगा इवेंचुअली, सब थोड़ा बहुत ना इफेक्ट देगा इस सब पे। टेम्परेचर भी दे देगा इधर, डोरमेंसी पे इधर। 175 का 4, तो 175 का वैसे 1 दे रहा है। सीड जर्मिनेशन में टेम्परेचर का हक नहीं रहता। ठीक, तो ये अजीब सा ये है, लेकिन क्यों नहीं रहेगा? मैनी ऑफ द एक्सटिंक्शन टेम्परेचर लाइक कंट्रोल प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पीजीआई। सम ऑफ सच इवेंट कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। ये सब होगा भाई इसमें। 175 का 4 का 4 होगा। करेक्ट बताना है। अबाउट ऑप्शन गिवन बिलो। ईच टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ गिवन टाइम कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। स्टैंडिंग ईच टॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ गिवन टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप होना चाहिए। तो क्रॉप ये गलत हो गया। स्टैंडिंग को मेजर इन टर्म्स ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये स्ट्रैटिफिकेशन का डिफरेंशन यहाँ दे दिया। बायोमास कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वेट। मेजर कर सकते हैं लेकिन ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट दैन फ्रेश वेट मेजरिंग बायोमास। ये ज़्यादा सही है। कैन नॉट क्यों होगा? कैन नॉट से थोड़ी चलता है। 176 का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रेजेंस साइनोबैक्टीरिया के बारे में करेक्ट बताना है। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड। सही है। दे मे बी मोटाइल और टेरेस्ट्रियल। मोटाइल नहीं होता है। इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स। सही बात है। ऑल ऑफ देम आर केमोसिंथेटिक, हैविंग केमोसिंथेटिक में फोटोसिंथेटिक वगैरह होता है। ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। म्यूसिलेजस कवरिंग होता है स्पेशल। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। ये केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करता है, तो ये तो नहीं करता है। बट आगे देखते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ ए और सी ज़्यादा सही लग रहा है। ए बी सी। मोटाइल और टेरेस्ट्रियल कहाँ से आ गया? पागल है क्या? 177 का 2 दे रहा है, लेकिन मोटाइल नहीं है ये। कोई नहीं, ऑप्शन से तो मेरे को ये सही लिख रहा है ना, तो ये सही करेंगे। वैसे मोटाइल होता है शायद, लेकिन कोई फ्लैजेला टाइप का कुछ नहीं रहता है, इसलिए मैं कह रहा था नहीं मोटाइल है। G1 फेज क्या हो जाएगा? G1 फेज होता है तुम्हारा सेल ग्रोथ। ऑर्गेनिज डुप्लीकेट नहीं, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज दैट इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट फेज। ये तो G0 हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम द फर्स्ट फेज। तो डी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 दिया हुआ है। और ए का हो जाएगा तुम्हारा, अगर ज़्यादा देखा जाए तो इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो ये तुम्हारा हो जाता है एम फेज में हो जाएगा। सेल ग्रोथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज डुप्लीकेट्स, ये G1 फेज में होना चाहिए। डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज, डीएनए कहाँ डुप्लीकेट हुआ है? एस फेज दे रखा है, स्पिंडल फाइबर्स कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ। हाँ, इसका ये एस फेज में होता है। वो उसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए कह रहा है। तो एस बी का तुम्हारा 1 हो जाएगा तुम्हारा, और ए का तुम्हारा 3 कर देना चाहिए था। सेल ग्रोज एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज डुप्लीकेट। एम फेज यस। सी का तुम्हारा 3 हो जाएगा, बी का 1, ए का 2।
आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 178 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर ग्रे मैटर सराउंड्स द वाइट मैटर, सही है, अंदर में वाइट मैटर रहता है, वाइट मैटर प्रोमिनेंट फोल्ड आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर नहीं, 2 वेंट्रिकल्स आर 179 का तुम्हारा 1 हो जाएगा आंसर। RNA interference technique used in functional genomics, which of the following correctly explain the principle? It involves a small, it blocks replication of binding to DNA polymerase. It uses antisense RNA molecules to promote transcription of target gene. It involves a small RNA molecule that bind to the complement of mRNA and prevents translation. ये सही बात है, 180 का 2 हो जाएगा तुम्हारे, बस यही है, खत्म।